मुझे आज बताने में बहुत खुशी हो रही है कि बैंक के सभी डायरेक्टर, अध्यक्ष और सुदर्शन जी, विजय बाबू ने जो सपना देखा था कि हमारी स्व मालिकी की एक प्रशस्त बिल्डिंग अमरावती शहर के कैंप एरिया में होना चाहिए। ये निरंतर ये डायरेक्टर मीटिंग के अंदर ये आता कि हमारी स्व मालिकी की बिल्डिंग कब होगी। तो 2019-20 में भरत बाबू खजांची की ये एक बहुत अच्छा स्पॉट था और भरत भैया हमको देने में तैयार थे। तो ये 100 मालिकी की जगह 7,000 स्क्वायर फुट का इसका खरीदी की गई। और ये होने के बाद में 100 मालिकी की बिल्डिंग हमको प्रशस्त बिल्डिंग बनाना है, ये किस तरह चाहिए, इसका एक प्लानिंग किया गया। प्लानिंग के बाद में यहाँ पर कि ये मार्किंग में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें G+4 की ये 7,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग में 24 से 25,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन के साथ में इसका आर्किटेक्ट आकाश जी मोहता, रितेश लड्डा व नवल जी झंवर, इन तीनों के माध्यम से हमने ये प्रशस्त बिल्डिंग का एक प्लान चालू किया। सबसे बड़ी इस बिल्डिंग की एक खासियत है, ये बिल्डिंग में कहीं पर भी बीच में कॉलम नहीं, सिर्फ साइड के अंदर है। पीटी स्लैब की ये बिल्डिंग है। अपने आप में अमरावती शहर में 3-4 बिल्डिंग के ऊपर ये बिल्डिंग नहीं है, ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये बिल्डिंग बनाते टाइम में इसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ब्रांच है, सेकंड फ्लोर पे एचओ हेडक्वार्टर का ऑफिस है, साथ के अंदर उसी फ्लोर के ऊपर प्रेसिडेंट का चेंबर है और कॉन्फ्रेंस रूम। उसके बाद में थर्ड फ्लोर पे हमारा मीटिंग हॉल है। यहाँ पर भी हमारे 2 चेंबर है, एक वाइस प्रेसिडेंट का चेंबर है, एक पीएम का जो हमारा कौन सा मंडल, बीओएम का एक हमारा यहाँ व्यवस्थापन मंडल है जिसके अध्यक्ष सुदर्शन जी है, उनका चेंबर है। यानी हर फ्लोर पे एक एक चेंबर है, हर फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम है, फोर्थ फ्लोर पे हमारा ऑडिटोरियम। ये करीबन 150 सीट का कैपेसिटी वाला, ये इकोस्टिक जिसके अंदर साउंड प्रूफ है, यानी इको नहीं होता पूरा सा, ये एक बनाया गया। साथ में एक रूम है वहाँ पर, और टेरेस के ऊपर सोलर 50 केवी, जहाँ पे हमारा झंडा वंदन भी होता है। और ये प्रशस्त बिल्डिंग का एक सुंदर एलिवेशन है फ्रंट के अंदर। आप आएंगे तो फ्रंट से अगर कोई भी जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई एक बिल्डिंग को देखना चाहिए। ये सब करते टाइम जो सुदर्शन जी का एक दृढ़ वाक्य है, हाई टच एंड हाईटेक, कि इसका पूरा इन्वायरमेंट इस बिल्डिंग के अंदर लिया गया कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो जनरली बैंक में आके पैसा नहीं, वो जो कुछ वर्किंग करती है ऑनलाइन करेंगी या मोबाइल से वर्किंग करेंगी। आप नीचे से स्टार्ट होंगे तो नीचे का क्लास भी आपको ऑटोमेटिक डोर, आप फर्स्ट फ्लोर पे आओ, सेकंड फ्लोर पे कहीं पे भी बैंकिंग जैसा बैंक नहीं दिखेंगे, एक कारपोरेटर सेक्टर जैसी बैंक दिखेगी। आप यहाँ पे आने के बाद सुखद आनंद होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के अंदर जो मेरे को एक बिल्डर के नाते एक खुशी होती कि जैसा अपन अपना एक घर बनाते हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ, रोज बिल्डिंग बनाता हूँ, बेचता हूँ, पर ये बिल्डिंग बनाने में एक अंदर से मेरे को अपने आप में खुशी हो रही है कि इस बिल्डिंग के लिए अपन ने जो सोचा था, आज वो दिन आ गया कि जिसके जो समय बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री साहब आज इस काम करते टाइम के अंदर, यानी कंस्ट्रक्शन एक छोटी चीज नहीं है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हजारों चीजें हमको प्लस माइनस करना पड़ता है, चॉइस की चीज आती है, और हर चीज बैंक में प्रस्ताव पास करके लेना पड़ता है। इस समय पे हमने सूरत, सुदर्शन हैदराबाद की गए, हैदराबाद, सूरत, राजकोट, विभिन्न जगह की जो बड़ी बड़ी प्रशस्त बिल्डिंग है वो देखने के लिए भी आर्किटेक्ट को साथ में लेंगे। और ये सब लेने के बाद में हर डायरेक्टर से भी इसमें मत लिया गया कि भाई इस बिल्डिंग में आपका क्या रिक्वायरमेंट, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और ये सब करते टाइम सुदर्शन जी ने, विजय बाबू बोथरा ने मुझे, यानी कि भाई ये बिल्डिंग में कॉस्ट बढ़ रही है या ऐसा होना चाहिए, हर वक्त मार्गदर्शन किया कि भाई नहीं, अपने को अच्छी से अच्छी, जिस जगह पे आज यहाँ पर ये सिटी न्यूज वाले के साथ में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप देखिए कितना सुजज कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीजें आज अभिनंदन, यानी तारीफ करने वाली बात नहीं बोलता हूँ कि मगर प्रशासन में आप जाएंगे तो नेशनलाइज बिल्डिंग भी आपको, नेशनल बैंक भी इस तरह की कहीं नहीं मिले। नागपुर के इतने पूरे विदर्भ में इतनी अच्छी प्रशस्त बिल्डिंग कोऑपरेटिव सेक्टर में कहीं पर भी। और यहाँ पे जो अपनी ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर 540 ब्लॉकर है, 2 स्ट्रांग रूम है, और प्राय प्राय इस बिल्डिंग का में अभिनंदन हाइट्स करके जो इस बिल्डिंग का नाम दिया गया है, वो भी अभिनंदन स्वामी जो हमारे चौथे तीर्थंकर है,
उस नाम से बैंक है और उसी नाम से इस बिल्डिंग का अभिनंदन हाइट जिसका इनॉग्रेशन हमारे मुख्यमंत्री साहब बावनकुले साहब के हाथ में होगा। और आज इस बिल्डिंग का नियर अबाउट 2-3 साल के अंदर ये पूरी बिल्डिंग विथ फर्नीचर रेडी तैयार हो गई। 2 महीने अपनी ब्रांच चालू हो गई, यहाँ ब्रांच चालू हो गई और इसके अंदर इस बिल्डिंग की जो कारपोरेशन के हिसाब से प्रमाण पत्र लेना पड़ता, ओसी, फायर की ओसी, इलेक्ट्रिक की ओसी, ऐसी कोई भी बिल्डिंग में 50 फुट का भी इनलीगल वर्किंग कंस्ट्रक्शन में नहीं किया गया। ये इस सबसे अच्छी यानी योग्यता प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं वो भी इस बिल्डिंग का दिया गया। 2 लिफ्ट है इसके अंदर, एक फायर लिफ्ट है, एक पब्लिक को आने जाने के लिए लिफ्ट है, प्रशस्त नीचे का पार्किंग यानी 80% लॉकर यूज लेडीज करती है और वो लेडीज को अंदर आने के लिए रोड पर कहीं पर भी खड़े नहीं होना पड़ता। आप कार से आओ, आप 2 व्हीलर से आओ, लिफ्ट में आओ, अपना लॉकर ऑपरेट करो। अपने को गहने अगर चेंज करना है तो लेडीज उसी स्ट्रांग रूम में मिरर के सामने खड़े रह के अपने गहने चेंज करके वापस लॉकर में रख के जाने की भी सुविधा इसी बैंक के लॉकर रूम में है। इतनी अच्छी बिल्डिंग होने की वजह से आज मुझे जो सपना देखा था वो परिपूर्ण हो रहा। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब के इस अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक के कल के इनॉग्रेशन कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे और हम लोगों को खुशी जाहिर करें। यानी उसमें बिल्डिंग के बराबर है जो अपन जैसा एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, एयरपोर्ट पे कैसी फीलिंग आती है कि किस प्रकार एयरपोर्ट है, वैसा इसका वास्तु है पूरे बिल्डिंग। आप बाथरूम जाइए किधर सब है ना सेंसर लगे, कहीं पर भी हाथ से वर्किंग नहीं कर। और दूसरा ये हमारे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब को जो 3-4 महीने से हमारी भागदौड़ थी, सुदर्शन जी की, विजय बाबू की वगैरह, वो उस इसमें एडवोकेट रोहित कलोती जी और चंदू जी कलोती परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, जिनके सहयोग के जिनके माध्यम से ही मुख्यमंत्री साहब आज इस फंक्शन में 1 घंटे का समय हमको दे रहे हैं। इसलिए हम उन सब जने अभिनंदन बैंक की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके आभारी।